गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है शांतनु और मैं आज एक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और सैक्रोलियाटिक जॉइंट्स के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति इन चीज़ों को फेस करते हैं कि वो कैसा अनुभव करते हैं और इसका इलाज क्या है। आज हम इस वीडियो में इसको जानेंगे। मेरा नाम है शांतनु और मेरी उम्र है 21 साल और मुझे भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस विद सैक्रोइलियाटिक जॉइंट्स डायग्नोस हुआ है। सबसे पहले मुझे सन 2019 में, मुझे याद है अच्छे से, सन 2019 में मेरे को पेन आना शुरू हुआ और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद एक एमआरआई कराने का निश्चय किया। निश्चय करने के बाद एमआरआई हुई तो उसमें मेरे को सैक्रोइलियाटिक जॉइंट्स आया कि आपको सैक्रोइलियाटिक जॉइंट है। डॉक्टर ने बोल दिया कि ठीक है, दवाइयों से ठीक हो जाएगा, तो देयर डोंट बी वरी अबाउट डैट कि ज़्यादा कुछ सीरियस मैटर है। मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने इंडोकैपेसार दिया और वो मैंने खाया, 1 हफ्ता खाया होगा मेरे हिसाब से मुश्किल से मैंने, और 1 हफ्ते के अंदर मेरे को दर्द बिल्कुल आराम मिल गया। और दर्द में आराम इतना था कि दोबारा से या फिर 8वें दिन मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत पड़ी ही नहीं और फिर काफ़ी लंबे वक्त तक वो दर्द दबा रहा। पर वो केवल दबा रहा लेकिन वो मौजूद था। फिर इसके बारे में और पढ़ने में और जानकारी करने पे मुझे पता चला कि जो सैक्रोइलियाटिक जॉइंट्स होते हैं कि वो आपके पहले एक हिप में स्टार्ट होगा, फिर वो दूसरे हिप पे आएगा। जैसे कि मेरे को स्टार्ट हुआ था लेफ़्ट हिप पे, तो मेरे को लेफ़्ट हिप से चलना इतना मुश्किल हो गया था कि अगर मेरे को, हमारे घर पे इंडियन टॉयलेट्स है, वेस्टर्न टॉयलेट तो नहीं था, इंडियन था, तो वहाँ पे बैठने के बाद उठने में जो पेन होता था वो सबसे ज़्यादा बेकार होता था। आप किसी चीज़ को पकड़ करके ही उठ पाओगे अपने आप, अपने पैर से आप जोर तक भी नहीं लगा सकते कि मैं इस पे पैर वज़न दूँ और मैं वज़न दे करके सपोर्ट ले करके खड़ा हूँ, नहीं हो सकते हैं। एक इतना गंदा लेवल का ये दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। तो चलो ठीक है, दवाई से दर्द कम हो जाता है, आप अपना डेली रूटीन जो आप फॉलो करते हैं आप वो चलता रहता है, पर इसका कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो मुझे डायग्नोस हुआ है सन 2022 में और सैक्रोइलियाटिस जो मुझे डायग्नोस हुआ था सन 2019 में, इन दोनों डिसीज़ का कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है राइट नाउ कि आप ये मेडिसिन ले लो या फिर आप ये ट्रीटमेंट करा लो या आप ये थेरेपी ले लो जिससे आपका ठीक हो जाएगा। मैं नीट एस्पिरेंट हूँ तो लॉन्ग सिटिंग या लॉन्ग वीडियोस या लेक्चर्स वॉच करने में मेरे को बहुत दिक्कतें आती है। अभी इसी चीज़ को मैं पॉज करके, अपनी लेक्चर्स को पॉज करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मेरे जैसे लोग और भी होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे या फिर अर्ली स्टेज में जिसको जो ये बीमारी को फेस कर रहा है, तो घबराने वाली इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये बीमारी, सबसे पहले आपको ध्यान के रखना है कि जो ये बीमारी है ये बाय बर्थ ही आपको आती है। तो इस बीमारी का किसी भी चोट से या कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। तो जब मेरे को सबसे पहले पता चला कि ये बीमारी है और ये ऐसे ऐसे करती है और इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, तो मैं बहुत घबरा गया। क्योंकि आगे चल के अगर मेरे को डॉक्टर बनना है, MBBS करनी है, तो सभी को पता है कि MBBS करने में आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है और डॉक्टर कितना एक्टिव होता है। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी इस चीज़ को लेके कि ये मुझे क्यों हुआ। मैंने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना मैंने कभी किसी से लड़ाई की, ना किसी को गाली दी, ना कुछ किया, पर जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जब मुझे बीमारी डायग्नोस हुई तो मैं बहुत ज़्यादा मोटा था। एक फैक्टर ये भी बनता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं तब भी आपको बीमारी हो सकती है, पर ज़्यादातर ये बीमारी बाय बर्थ ही होती है और ये बाय बर्थ ही है। तो मोटापे से भी इसका कोई मतलब नहीं है, पर मोटापे का फ़ायदा मुझे मिला। जब मैं मोटा था तो मेरा 93 kg के अराउंड वेट था। मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है, तो 93 kg मेरा बॉडी वेट था, जो कि BMI के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ओवर वेट आता है मेरे के लिए। तो मेरे को और भी दिक्कतें आने लगी। तो इस बीमारी की वजह से जब मैंने डॉक्टर परविंदर कुमार मलिक मेरठ में हैं, मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि देख भाई, ये जो बीमारी होती है ना, ये वरदान है। मैंने पूछा कैसे सर वरदान कैसे, मेरे को चलने में बहुत दिक्कतें आती हैं और आप वरदान कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देख भाई, बहुत से लोग मोटे होते हैं और वो अपने आप को अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं,
पर वो उसको फॉलो नहीं कर पाते। जो व्यक्ति उसको फॉलो ही नहीं कर पा रहा है वो अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं जी पाएगा। और तेरे को ही बीमारी है और तुझे इसके लिए अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा मस्कुलर, अपने आप को फिट, अपने आप को एक्टिव, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी एलएस स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। जब आप इसको मेंटेन रखोगे तो ये जो बीमारी है ये आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं के वहीं रुक जाएगी, जिससे कि आपको आने वाले वक्त में ये फ़ायदा मिल जाएगा कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी धीरे 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 करके कम होने वाली थी वो बच जाएगी, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं डेली। तो तब से लेकर के अब तक मेरे को लगभग 6 महीना हुआ है जिम जाते हुए। 6 महीने में मैंने अपना बॉडी वेट समवेयर अराउंड 70 किलो तक ले आया हूँ। अब जिसमें कि मेरे को अब जब क्या कर रहा हूँ कि मैं अपनी लीन मसल्स गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जिम में जाने के बाद लोग अगर बोलते हैं कि यार भाई तू मोटा है, तेरे को इंस्टेंट फ़र्क चाहिए तो स्टेरॉइड ले ले। पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये बीमारी है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या फिर सैक्रोलियाटिक जॉइंट अगर आपको है, तो आपको किसी भी तरीके का स्टेरॉइड नहीं लेना है। स्टेरॉइड आपके जॉइंट्स की जो चिकनाई होती है उसको बहुत लेवल तक ख़त्म कर देता है, और अगर आपके जॉइंट्स में चिकनाई ख़त्म हो जाएगी तो आपको ये पेन ऑटोमेटिकली दोबारा से आ जाएगा। आपकी बॉडी बने या ना बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपका जो ये दर्द है अगर वो पहले 10% पे था वो ऑटोमेटिकली आपका 90% पे पहुंच जाएगा। तो स्टेरॉइड से बचना है, नेचुरल डाइट पे फॉलो करो, सब काम करो, वज़न घटता है। तो ये जो बीमारी है तो बड़ी ख़तरनाक, पर मैं इसको फाइट बैक करूँगा। और अगर आपको भी ऐसी कोई भी बीमारी है या फिर आपको भी ऐसी बीमारी है, ये सेम बीमारी आपको भी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको इसको बता सकता हूँ कि मैंने इसको कैसे स्टार्टिंग में मेरे को ज़रूरत था, कैसे मैंने उसको सन 2019 से लेकर अब तक टॉलरेट करता हुआ आया हूँ, और कैसे अब मैं विदाउट पेन की ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं डेली जिम जाता हूँ, कार्डियो करता हूँ, हैवी वर्कआउट करता हूँ, मैं सब काम कर रहा हूँ, ठीक है। पर मेरे को वो दर्द नहीं है, ना दिन में है, ना सुबह उठने के बाद है, ना शाम को है। अब मेरे को वो दर्द नहीं है, जिससे कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरे को अच्छा लगता है अब डेली जिम जाना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि कैसे कैसे करके स्टेप बाय स्टेप आप इसको अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं बेझिझक। और बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको बीमारी है, पहली बात घबराना नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑल इज़ वेल। थैंक यू।